हेलो बच्चों मैं गौरवारी आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं इंटीग्रेशन के लेक्चर नंबर 10 में। और आज इंटीग्रेशन की हम एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं बच्चों 7.5, उसी को कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर नंबर 10 में हम आज डिस्कस करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन को कंटिन्यू करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता था, उसके अंदर 3 फॉर्म मैंने आपको डिस्कस कराई थी। अब मैं आपको कुछ एक और फॉर्म्स डिस्कस कराऊंगा जो आपकी पार्शियल फ्रैक्शन की ही फॉर्म है, पर आपको थोड़ा सा काम पहले करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपसे आज के लेक्चर में उम्मीद ये करके चल रहा हूँ कि आपने पार्शियल फ्रैक्शन की स्टार्टिंग की तीनों फॉर्म को अच्छे से कर लिया है, ठीक है, अच्छे से कवर कर लिया है। अगर आपने इन तीनों फॉर्म को अच्छे से कवर कर लिया है तो बच्चों आपसे बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे, आपको कोई तकलीफ उनमें नहीं आएगी, ठीक है। तो अब मैं कुछ और क्वेश्चन, जो बचे हुए क्वेश्चन उनको डिस्कस करूँगा आपके सामने। तो उसमें हमारी सबसे पहली फॉर्म जो आएगी वो हमारी फॉर्म नंबर हमारी फर्स्ट, वो क्या है, देखो पार्शियल फ्रैक्शन में 3 फॉर्म पहले मैं आपको लिखवा चुका हूँ। अगर आप उनको फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3 लिखते हो तो ये आपकी फोर्थ फॉर्म है, ठीक है। तो इसको आप फोर्थ फॉर्म लिख लेना। तो ये चौथी फॉर्म है। पहली फॉर्म होती थी लीनियर फॉर्म का, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन लगती थी उसके अंदर। न्यूमरेटर की डिग्री हमेशा डिनोमिनेटर से कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। सेकेंड फॉर्म होती थी आपकी होल पावर फॉर्म। थर्ड होती थी प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो तीनों आपको सोल्व करना मैंने सिखा दिया था, ठीक है। तो आज जिस फॉर्म को डिस्कस करेंगे वो बड़ी ही आसान फॉर्म है बच्चों। सबसे पहले डिस्कस करेंगे जिसको, वो है हमारी ऐसी फॉर्म जिसमें हमारे पास ना इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, x आएगा यहाँ पे x की पावर n -1, -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, +-1 कुछ भी हो सकता है, इस तरीके का नंबर लिखा होगा, ठीक है। तो इस तरीके के नंबर को कैसे आप इंटीग्रेट करोगे, यहाँ पे x की कोई भी पावर हो सकती है, कोई भी हाईएस्ट पावर हो सकती है, बाहर x की पावर 1 रहेगी, प्लस या -1 करके कुछ भी लिख सकता है वो, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कैसे सोल्व करोगे वो ज़रा देखने हैं आपने। तो इस टाइप का पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। एक क्वेश्चन आपका इसी टाइप का है क्वेश्चन नंबर 20, और एक है 23। तो ये 3 क्वेश्चन है आपके इस टाइप के। तो इनमें आपने करना क्या है, बड़े ध्यान से सुनना आपने, ठीक है। आपने इस फॉर्म में क्या करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है, पहले आप ना क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है यहाँ पे x, यहाँ पे x की पावर 4 और -1, ये चीज़ लिखी हुई है। तो इस फॉर्म में आपने बाहर, अंदर जो पावर है बाहर भी वही पावर बनानी है। तो वो सेम पावर बनाने के लिए आप क्या करोगे, x की पावर 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करा दोगे, x की पावर 3 से मल्टीप्लाई भी करा दोगे ऊपर, और नीचे डिवाइड भी करा दोगे। x पहले था, x की पावर 3 से डिवाइड करा दिया तो क्या बना, x की पावर 4, यहाँ पे आ गया x की पावर 4 -1 और dx, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से सुनना ज़रा, मैंने आपको बचपन में बताया था कि अगर कभी भी dx के साथ x³ लिखा हुआ है तो आप किसको y पुट करते हो, x की पावर 4 को y पुट करते हो। दोबारा फिर याद करो बच्चों, x के साथ अगर dx के साथ अगर x³ लिखा हुआ है तो आप एक पावर रेज करके उसको y पुट करते हो, फिर इसको डिफ्रेंशिएट कराते हो। डिफ्रेंशिएट कराओगे तो बनेगा 4x की पावर 3 dx = dy, यानी यहाँ से सोल्व करके आ जाएगा आपके पास x की पावर 3 dx = dy/3, ठीक है। इन सब की वैल्यू को जब आप सब्सटीट्यूट कराओगे तो यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट कराओ, इसकी वैल्यू कितनी आई है, x³ dx की dy/3, तो ये 1/3 और यहाँ पे dy लिख दिया आपने, ठीक है। x की पावर 4 की जगह पे क्या लिखोगे, y लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, y -1। तो आपका पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया है बच्चों किसमें, dy अपॉन में y -1, ठीक है। तो लीनियर फॉर्म का इंटीग्रेशन है, ये बड़ा इजी है। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो 1/3 × i। तो आपने इस इंटीग्रेशन को i मान लिया है, ठीक है। फिर आप i को लिख लो, i क्या है आपका, i है आपका dy अपॉन में y -1, ये आपका i है। अब आप इस i को सोल्व कर लेना और आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका 1/3 × दिस, ये आपका आंसर आ चुका था, मतलब यहाँ तक सोल्व हो चुका था। फिर आपने 1/3 को एज इट इज़ रखा, इंटीग्रेशन को i मान लिया। अब उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, लीनियर फॉर्म बन चुकी है ये। लीनियर फॉर्म में क्या करते हैं, लीनियर फॉर्म में यहाँ पे एक कांस्टेंट देते हैं, अपॉन में एक लीनियर फैक्टर, एक और कांस्टेंट, अपॉन में एक और लीनियर फैक्टर। फिर हम लोग यहाँ इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं ऊपर। मल्टीप्लाई कराने के बाद आपके पास जो भी आता है आप उसकी वैल्यू निकालते हो। यहाँ पे क्या पुट करके वैल्यू निकालोगे, एक बार y की वैल्यू 0 पुट करोगे, एक बार y की वैल्यू 1 पुट करोगे, वो वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। अगर यहाँ से ना निकले तो अपनी मर्जी से ले लेते हैं, ठीक है। फिर आप a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। फिर a और b की वैल्यू आप यहाँ और यहाँ पुट करोगे, ठीक है। तो मैं पूरा सॉल्व करा देता हूँ, ये साइड नोट कर लेना अपनी कॉपी में, इसको मैं रब कर रहा हूँ और पूरा सॉल्व कराऊंगा आपको ये वाला क्वेश्चन।
ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। मान लो ए की वैल्यू कुछ आ गई है, हम ए और बी की वैल्यू मानेंगे, आपने खुद निकालनी है। मान लो ए की वैल्यू 3 आ गई है, बी की वैल्यू -2 आई है, ये मैं मान रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने मानना है, यहाँ पे से लिखा हुआ है, आपने खुद निकालनी है। तो जो भी आपकी वैल्यू आई हुई है 3 या -2 मैंने मान रखी है, वो आपने डालनी है वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, इस इक्वेशन में डालनी है आपने वो वैल्यू। तो आपके पास आ जाएगा y-1 इज इक्वल टू, ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी बन जाएगी, ऐसे लिख लेना है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो आ जाएगा आपके पास 3/y प्लस -2 अपॉन में y-1। फिर आपने इसको लिखना है इंटीग्रेट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू y आएगा आपकी बात, क्योंकि y वेरिएबल है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, यह आ जाएगा y-1 dy, यहाँ आ जाएगा बच्चों 3/y dy, यहाँ आ जाएगा 2/y -1 dy, और 3 कांस्टेंट है बाहर, 1/y का इंटीग्रेशन log y, 2 कांस्टेंट है बाहर, और 1/y -1 का इंटीग्रेशन log ऑफ y-1, ठीक है। ये आपका इंटीग्रेशन आ चुका है, लेकिन अब आपने इसकी वैल्यू भी पुट करनी है, ठीक है। तो वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट कहाँ पे करोगे, y की जगह पे क्या पुट करोगे, x की पावर 4, मैंने सब्स्टिट्यूशन लिया था स्टार्टिंग में x की पावर 4 y की जगह पे। तो आपकी i की वैल्यू ये आई है, i आपका क्या था, ये था, यानी ये चीज़ आपकी i के बराबर थी, तो आपकी i की वैल्यू इतनी आ गई है। इस i की वैल्यू को आपने यहाँ डालना है, यहाँ, तो आपका आंसर आएगा प्रॉपर, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 1/3 और जो भी ये वैल्यू आई हुई है कंप्लीट, ठीक है। तो दैट इज़ योर आंसर। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है। तो टाइप क्या कहती है कि अगर x की कोई भी हाईएस्ट पावर यहाँ पे लिखी हुई है, तो आपने बाहर भी वही सेम पावर बनानी है। मान लो x की पावर 4 लिखा हुआ है, तो बाहर x³ से मल्टीप्लाई डिवाइड कराना है। x की पावर 7 लिखा हुआ है, तो x की पावर 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराना है, एक पावर कम से मल्टीप्लाई डिवाइड कराना है, ठीक है। तो दोबारा फिर सुनो ज़रा बच्चों, एक टाइप का थोड़ा सा हिंट और दे देता हूँ क्वेश्चंस का, 1-2 क्वेश्चन और आपके सेम इसी टाइप के ऊपर बेस्ड हैं। तो वो आपके क्वेश्चन है बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23, साथ में क्वेश्चन नंबर 16, एक्सरसाइज 7.5 के पेज नंबर 322 के ऊपर, ठीक है। तो इनका थोड़ा थोड़ा हिंट आपको दे देता हूँ। 23 में आपके पास लिखा हुआ है x² + 1, ये चीज़ लिखी हुई है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो पावर कुछ ज़्यादा है, तो एक पावर, इससे एक पावर कम से मल्टीप्लाई डिवाइड कराना है, तो ऊपर x आ जाएगा, नीचे x², यहाँ पे x² + 1। इसके बाद dx के साथ क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, तो आप किसको y पुट करोगे, x² को y पुट करोगे, वहाँ से डिफ्रेंशिएट कराओगे, डिफ्रेंशिएट कराने के बाद आपके पास आ जाएगा dy/2, उसकी सबकी वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। तो वैल्यू जब आप पुट करोगे, मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ इसको फर्दर यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। जब वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास यहाँ x dx की वैल्यू कितनी आएगी, dy/2, तो dy आ गया। नीचे y² को आपने क्या मानना है, y x² को, और x² y है, तो y + 1, फिर से लीनियर फॉर्म बन गई है, तो इसको लिख सकते हो 1/2 × i। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो या कुछ भी लिख लो, आप इक्वेशन मान लो इसको, i की वैल्यू दोबारा से लिख लो, dy/y y + 1, ठीक है। फिर आप इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करोगे, लीनियर फॉर्म लगाओगे पार्शियल फ्रैक्शन की। देखो न्यूमरेटर की डिग्री कम है, डिनोमिनेटर की ज़्यादा है, मल्टीप्लाई वगैरह करके चेक कर लेना, ठीक है। तो एक कांस्टेंट अपॉन में एक लीनियर फैक्टर, ये तरीका होता है, और दूसरा कांस्टेंट अपॉन में दूसरा लीनियर फैक्टर, फिर मल्टीप्लाई कराते हैं इसको इधर। तो मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास आ जाएगा a(y-1) या y + 1 और by, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। फिर इसके बाद आप y की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, इसको 0 से इक्वेट करा के 0 आएगी, और यहाँ से निकालोगे तो -1 आएगी। इन दोनों वैल्यू को आप यहाँ डालोगे, वहाँ से आप a और b की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ठीक है। मान लो a की भी कुछ वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, b की भी कुछ वैल्यू आ जाएगी। फिर आप इक्वेशन नंबर, इसको सेकंड को याद करोगे, इस इक्वेशन को याद करना है आपने, इसमें ये दोनों वैल्यू पुट करनी है आपने, जो भी वैल्यू आई है, यहाँ पे जो वैल्यू आई है उसको, यहाँ पे जो वैल्यू आई है उसको पुट करो। फिर इसके बाद लिखना है इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा उसके बाद, इस तरीके से। तो आपका क्वेश्चन रिक्रिएट हो जाएगा, आई का आई रिक्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे कोई कांस्टेंट था, कोई नंबर था, ए की वैल्यू थी, और यहाँ पे बी की वैल्यू थी, और नीचे y + 1 था, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, ये i की वैल्यू है हमारी, ये i है हमारा, इसी को i माना था हमने। तो यहाँ पे आप इनको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। जब आप इंटीग्रेट कर दोगे, फिर y की वैल्यू पुट कर दोगे,
तो फिर इस आई को आपने वापस यहाँ लिखना है फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, क्योंकि आपका आंसर 1/2 ऑफ आई है, ठीक है, क्योंकि आपने सोल्व किसको किया है, 1/2 ऑफ आई को सोल्व किया है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको टाइप नंबर 4 भी समझ में आ गई है, जो पार्शियल फ्रैक्शन की 4th टाइप है। अब हम जा रहे हैं बच्चों 5th टाइप के ऊपर। 5th टाइप में आपने क्या करना है, 5th टाइप भी बड़ी इजी है। उसके अंदर आपने बड़ा सिंपल सा काम करना है। जैसे मान लो, अब मैंने आपको ना ये चीज़ बताई है, फॉर्म जो 5th है, 5th फॉर्म आपकी सब्सटीट्यूशन वाली फॉर्म है, ठीक है, कि किसमें आपने क्या सब्सटीट्यूट कराना है। बड़ी इजी सी फॉर्म है वो भी। तो उस फॉर्म का देखो ज़रा, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, उसी फॉर्म का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है। तो सेम उसी फॉर्म का क्वेश्चन है, ये करेंगे इस क्वेश्चन को भी डिस्कस, क्वेश्चन नंबर 19 को। बच्चों इसके अंदर है क्या, बड़ा ही सिंपल है, आपको ना देखते ही पता चल जाएगा कि आपने किसको क्या सब्सटीट्यूट करना है। तो जैसे आपके पास लिखा हुआ है dx के साथ x, नीचे लिखा हुआ है x² + 1 और यहाँ लिखा हुआ है x² + 3। बच्चों आगे का प्रोसीजर सबका सेम है, फॉर्म थोड़ी सी ऊपर से डिफरेंट होता है कंसेप्ट, आगे जाके आपका वही प्रोसीजर है, लीनियर फॉर्म लगेगी या होल पावर फॉर्म लगेगी या पार्शियल फ्रैक्शन की आपकी प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म लगेगी। तो देखो dx के साथ अगर x लिखा होता है तो आप किसको y पुट करते हो, x² को y पुट करते हो, फिर डिफरेंशिएट कराते हो तो आ जाएगा 2x dx = dy। यहाँ से अगर x dx की वैल्यू निकालोगे तो आएगी dy/2, ठीक है। फिर पूरे के पूरे इंटीग्रेशन को अगर कन्वर्ट करोगे y में तो यहाँ पे आ जाएगा dy/2 अपॉन में y² की जगह पे y, सॉरी x² की जगह पे y, और यहाँ ये आ गया। फिर लीनियर फॉर्म बन चुकी है बच्चों, तो इसको लिखोगे 1/2 और इसको मान लो i, ठीक है। तो यहाँ पे i की वैल्यू कितनी है, ये आपका आंसर है। देखो फाइनल आपका आंसर ये है, बस इसमें आपने i की वैल्यू डालनी है। और i आपका क्या है, dy/y में y + 1 × y + 3, ये आपका i है। इसको आप किससे सोल्व करोगे, लीनियर फॉर्म से सोल्व करोगे। तो आगे आप इजीली कर सकते हो, इसको आपने बस लीनियर फॉर्म से सोल्व करना है और y की जगह पे x² रखना है और उस सारी वैल्यू को उठा के i की जगह पे रखना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा जो इक्वेशन नंबर 1 में लिखा हुआ है। तो आप इसको आगे खुद कर सकते हो, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ डू इट योर सेल्फ। ऐसे मैंने क्वेश्चन कहीं डिस्कस करा दिए हैं आपको, लीनियर फॉर्म बन चुकी है, तो आगे आप उसको खुद सोल्व करो। आंसर आने के बाद उसमें y की वैल्यू पुट करो और आपका फाइनल इस इंटीग्रेशन का आंसर क्या है, 1/2 × i। तो i की वैल्यू आपकी यहाँ से निकलेगी और आपने उसको यहाँ पुट करना है, तो 1/2 × i आपका आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये वाली फॉर्म भी समझ में आ गई है। इस फॉर्म के 1-2 क्वेश्चन और आपको डिस्कस कराऊंगा 5th फॉर्म के। तो उनमें क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, एक क्वेश्चन नंबर 17 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है। तो कभी भी एग्ज़ाम में आ सकता है, किसी भी साल आ सकता है बच्चों। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, वैसे मुश्किल बिल्कुल नहीं है। आपको मैंने बता रखे हैं सब्स्टिट्यूशन, dx के साथ अगर cos आता है तो आप किसको y पुट करते हो, साइन को y पुट करते हो। तो आपने साइन x को y पुट कर लिया, फिर डिफरेंशिएट कराया उसको, साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया, cos x, फिर साथ में dx और y का डेरिवेटिव है dy। इसकी वैल्यू कितनी आई है, dy के बराबर आई है, तो dy आ गया अपॉन में 1 - साइन x की जगह पे क्या लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है, इसकी जगह पे क्या लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है। तो बड़ा इजी है। अब आप इसको अगर फर्दर कंटिन्यू कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। इसके अंदर लीनियर फॉर्म लगेगी, ठीक है। करते कैसे हैं आप इसको, इस चीज़ को आप लिख लेते हो। मैं आपको ये बार बार बता चुका हूँ, तो मैं बार बार नहीं बताना चाहता इसको, ठीक है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको खुद फर्दर सोल्व करें। फिर डिनोमिनेटर को उधर मल्टीप्लाई करा लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। कराने के बाद आपके पास जो भी चीज़ आएगी उसमें से आपने a और b की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से आप a की और b की वैल्यू निकाल लो, y को 1 पुट करके और y को 2 पुट करके कुछ इक्वेशन बनेंगे आपके, और a और b की वैल्यू आ जाएगी। उस a और b की वैल्यू को आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, फिर इंटीग्रेट बोथ साइड करना है और उसका इंटीग्रेशन करना है। वहाँ पे आपने फिर बाद में y की वैल्यू क्या पुट करनी है, साइन x, तो वो आपका फाइनल आंसर बन जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं। अब ये इस तरीके के क्वेश्चन थे जिसमें आप डिफरेंशिएट भी करते थे, ठीक है। x की जगह पे dx के साथ जो भी लिखा हुआ है वो जिसका डेरिवेटिव हो उसको आप y पुट करके डिफरेंशिएट करते थे, ठीक है। लेकिन अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा जिसमें आपने ये प्रोसीजर फॉलो नहीं करना। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 में ये हमारी फॉर्म नंबर नेक्स्ट है, फॉर्म नंबर 6 है ये हमारी, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, फॉर्म 6 के अंदर, फॉर्म 6 में हम लोग, हमारे पास जैसे मान लो क्वेश्चन है x⁴ - 1 dx, तो इसको लिखेंगे 1 में x² - 1 और x² + 1, यानी a - b a + b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। सेम चीज़ है। इसके बाद देखो जरा dx के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन फिर भी आप क्या करोगे, नीचे वाले x² को आप y पुट कर लोगे, ठीक है। y तो आपने पुट कर लिया। अब एक बात आप ध्यान रखना, जो आपका सॉल्यूशन है ना, देखो इसमें dx के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, पर आपने ना x² को y पुट किया है, तो वो आप कहाँ पुट करोगे, सिर्फ इसके अंदर पुट करोगे। जो ये चीज़ लिखी हुई है इसको एज इट इज़ लिखो, यहाँ पे लिख लो इसको। तो ये लिखोगे जब आप इसको, तो यहाँ पे जो आपका इंटीग्रेशन है उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, बेसिकली इस इंटीग्रेंट के अंदर आपने x² को क्या पुट करना है, y पुट करना है। तो पुट करो x² को y, यहाँ नहीं पुट करना, x² को y पुट करा के डिफ्रेंशिएट भी नहीं कराना। क्यों नहीं कराना, क्योंकि अगर डिफ्रेंशिएट कराओगे तो dx के साथ वो चीज़ कहाँ लिखी हुई है, dx के साथ उसका डेरिवेटिव कहाँ लिखा हुआ है। इसका अगर डेरिवेटिव dx के साथ होता है तभी आप इसको डिफ्रेंशिएट कराते हो, अदरवाइज आपने डिफ्रेंशिएट नहीं कराना, बस डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन लगा देंगे, ठीक है। तो x² की जगह पे क्या आया y, तो y - 1, यहाँ पे x² की जगह पे क्या लिखा है y, तो y + 1, तो पार्शियल फ्रैक्शन लग जाएगी अब लीनियर फॉर्म इसके अंदर। तो ये आ जाएगा a/y - 1, यहाँ आ जाएगा b/y + 1, ठीक है। अब इसके बाद आपने सेम काम करना है, यहाँ से मल्टीप्लाई वगैरह करा के इक्वेशन नंबर 1 में आपने y की वैल्यू पुट करा के यहाँ से y = 1 निकलेगा, यहाँ से -1 निकलेगा। तो आपने a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, a भी निकाल लेना है, b भी निकाल लेना है। जैसे ही आपके पास a और b आ जाए, a और b मान लो आपके पास आ गया, ठीक है। मान लेते हैं कि a की वैल्यू 3 आई है, b की 4 आई है, ये मैंने मानना है, ठीक है, से लिख दिया इसके पास। आपने खुद निकालनी है ये वैल्यू, मैंने इनको मान लिया, आप इस तरीके को पुट करके इसके अंदर खुद निकाल सकते हो। जब आप ये वैल्यू निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1 से, आपके पास आएगा y - 1 y + 1 = 3/y - 1 प्लस b/y + 1। लेकिन अब आपने इसको देखो डिफ्रेंशिएट नहीं कराया था, तो इंटीग्रेट आप y की रिस्पेक्ट में नहीं करा सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो dx लिखा हुआ है, कहीं पे dy थोड़ी लिखा हुआ है। जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसमें dy आता है, तो आप y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करा सकते हो, क्योंकि आपने यहाँ पे डेरिवेटिव करा दिया था और पूरे इंटीग्रेशन को विद रिस्पेक्ट टू y में कन्वर्ट कर दिया था। लेकिन इस बार आपका dx की फॉर्म में ही पड़ा हुआ है इंटीग्रेशन, तो आप उसको सिर्फ x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा सकते हो। तो इंटीग्रेट कराने से जस्ट पहले, फॉर्म नंबर 6 में इंटीग्रेट कराने से जस्ट पहले आपने वापस y की जगह पे क्या लिखना है, x² लिख देना है। तो लिख दो x² - 1, यहाँ पे x² + 1, तो यहाँ आ जाएगा 3/x² - 1 और यहाँ आ जाएगा 4/x² + 1। फिर इसको इंटीग्रेट करा दो। तो पिछले वाली फॉर्म से ये फॉर्म कैसे डिफरेंट है, इसमें डेरिवेटिव नहीं करते हम लोग, क्योंकि ऊपर डेरिवेटिव नहीं पड़ा हुआ dx के साथ में। तो डेरिवेटिव नहीं किया तो इंटीग्रेट भी आप विद रिस्पेक्ट टू x ही करा सकते हो, विद रिस्पेक्ट टू y नहीं करा सकते। तो उसको इंटीग्रेट करने से पहले, जस्ट पहले a और b की वैल्यू पुट करने के बाद इंटीग्रेट करने से जस्ट पहले आपने वापस y की जगह पे क्या लिखना है, x² लिखना है। तो यहाँ पे आप इजीली सॉल्व हो जाएगा। 3 इसको क्या होता है log, और यहाँ आता है x - 1 x + 1, ठीक है। ये 7.4 के फॉर्मूले हैं, प्लस यहाँ पे क्या आएगा 4 टेंजेंट इनवर्स x/1, और साथ में 1/a भी आता है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि a की वैल्यू 1 ही है, ठीक है। तो प्लस c, तो इस फॉर्म का आपका आंसर आएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही है। ये वाली फॉर्म पिछली फॉर्म से डिफरेंट कैसे है कि इसमें आपने ना डिफ्रेंशिएट नहीं कराना, ठीक है। डिफ्रेंशिएट क्यों नहीं कराना, क्योंकि dx के साथ डेरिवेटिव नहीं है, और इंटीग्रेट कराने से जस्ट पहले आपने y की जगह पे वापस x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ गई हैं। आज मैंने आपको क्या क्या कराया है, आज मैंने आपको बड़ा ही, आपको देखो लीनियर फॉर्म पहले से आती थी, फर्स्ट फॉर्म होती थी, होल पावर फॉर्म पहले से आती थी, पिछली क्लास में कराई थी मैंने आपको, प्योर क्वाड्रेटिक पहले से आती थी। आज मैंने आपको एक फॉर्म कराई थी ये वाली x⁴n ± 1 वाली, दूसरी फॉर्म कराई है जिसमें dx के साथ यहाँ पे डेरिवेटिव पड़ा होता है और आप डिफरेंशिएट कराते हो इसमें। और अगली फॉर्म कराई है कि डेरिवेटिव नहीं पड़ा हुआ, मिसिंग है यहाँ पे, तो इसमें आप डिफरेंशिएट नहीं कराते हो, ठीक है।
नॉट डिफरेंशिएट, और इंटीग्रेट करने से जस्ट पहले y की वैल्यू रिप्लेस कर देते हो, ठीक है। इसके बाद आपकी दो फॉर्म और बचती हैं इसके अंदर, 7th और 8th फॉर्म, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कराऊंगा आपको, ठीक है। तो अदरवाइज़ ये लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाएगा, उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सिंपल से 2 ही क्वेश्चन है उस फॉर्म के, बड़े ही ईजी हैं क्वेश्चन दोनों के दोनों। तो उस फॉर्म को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक आपने इन 6 फॉर्म की प्रैक्टिस कर लेनी है अच्छे से। तो अब आपने 7.5 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना है, सिर्फ आपने कुछ क्वेश्चन छोड़ने हैं। एक्सरसाइज 7.5 आपकी कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ आपने अभी 18 क्वेश्चन नहीं करना, और एक आपने अभी 21 क्वेश्चन नंबर 21 नहीं करना। ये 2 क्वेश्चन अभी फ़िलहाल के लिए आपने छोड़ने हैं। एक इसके साथ छोड़ना है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ना है, और क्वेश्चन नंबर आपने छोड़ना है 9, 6, 9, 18 और 21, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन आपने छोड़ देने हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। इसके साथ एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 12। तो ये 5 क्वेश्चन आपने छोड़ देने हैं। इनको कल कराऊंगा मैं आपको, या अगले लेक्चर में डिस्कस कराऊंगा। तो इन 5 क्वेश्चन को आप प्लीज़ 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 छोड़ दो, ये लेक्चर नंबर 11 में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों इतना ही। पार्शियल फ्रैक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन और ये टॉपिक समझ में आ रहा है। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो। बच्चों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।